नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की जो रीडिंग प्रैक्टिस की टॉपिक है वो है काइंडनेस यानी दयालुता। और ये दो लोगों के बीच की बातचीत है, जिसमें एक का नाम है आन्या और एक का नाम है मिस्टर सोरिया। तो देखते हैं वो लोग एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे हैं। तो आन्या यहाँ पे बोलती है, मिस्टर सौर्या डज क्या। यहाँ पे डज से सेंटेंस को शुरू किया गया है, तो यहाँ पे डज का मतलब होगा क्या, क्योंकि जब भी डू या डज से सेंटेंस को शुरू किया जाता है तो उसमें वो सवाल पूछता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या। वन एक स्मॉल छोटा एक्ट काम ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता का रियली वाकई मैटर मायने रखता है। यहाँ पे मैटर का मतलब होता है मायने, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये बेस फॉर्म में इसको यूज किया गया है। मीन्स कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे मायने रखता है। इन सच ऐसे अ बिग एक बड़ा मैसी वर्ल्ड मतलब उलझी हुई दुनिया में। मैसी का मतलब है उलझी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आन्या है वो मिस्टर सौर्या को बोलती है कि क्या वाकई में इतने बड़े से उलझी हुई दुनिया में एक छोटा सा दयालुता का काम मायने रखता है। अब मिस्टर सौर्या उसको जवाब देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि लुक देखो एट दिस पॉन्ड इस तालाब में। एट का मतलब है यहाँ पे में, और पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, यानी इस तालाब में देखो आन्या। इफ अगर आई मैं थ्रो फेंकता हूँ। थ्रो का मतलब है फेंकना, और यहाँ पे इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म में ही यूज किया गया है, क्योंकि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, मैं फेंकता हूँ अ टाइनी एक छोटा पेबल कंकड़। पेबल का मतलब होता है कंकड़, और कहाँ पे इनटू द सेंटर बीच में। यहाँ पे इनटू का मतलब है में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो इस तालाब में आन्या, अगर मैं एक छोटे से कंकड़ को तालाब के बीच में फेंकता हूँ, व्हाट क्या हैपेंस होता है या क्या होगा। और यहाँ पे ये जो हैपन वर्ब है इसके साथ एस को यूज किया गया है, क्योंकि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या होगा। तो आन्या जवाब देती है, इट यह मेक्स करता है, और यहाँ पे ये जो मेक वर्ब है उसके साथ एस को यूज किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को लगाते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह करता है अ स्मॉल एक छोटा स्प्लैश छपाका। स्प्लैश का मतलब होता है छपाका, यानी जो कंकड़ है वो एक छोटा सा छपाका करती है। बट लेकिन देन फिर सर्कल्स यानी लहरें। सर्कल्स का मतलब यहाँ पर है लहरें स्प्रेड आउट फैलती है। स्प्रेड आउट का मतलब होता है फैलना। अनटिल जब तक दे वे कौन, वो लहरें रीच पहुंचती है द वेरी एज बिल्कुल किनारे तक। एज का मतलब होता है किनारा। और यहाँ पे स्प्रेड आउट और रीच दोनों ही वर्ब को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे कि जो छोटा सा कंकड़ है वो छपाका करती है, लेकिन फिर लहरें जो है वो फैलती है, और वो तब तक फैलती है जब तक कि वो किनारे तक नहीं पहुंच जाती है।
और until में हमारा नहीं का जो मीनिंग है वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब मिस्टर सौर्या जवाब देते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र टीचेस सिखाती है। यहाँ पे टीच वर्ब के साथ ईएस है, यानी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे सिखाती है अस हमें, दैट की काइंडनेस दयालुता इज होती है, लाइक की तरह, दैट उस पेबल कंकड़, यानी जो दर्शन शास्त्र है वो सिखाती है हमें कि दयालुता जो है वो उस कंकड़ की तरह होती है। यू तुम, माइट हो सकता है, और ये जो माइट है ये हमारा मे वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है और इसको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, तुम हो सकता है ओनली सिर्फ, हेल्प मदद करो, वन पर्सन एक इंसान की, टुडे आज, यानी हो सकता है तुम सिर्फ आज एक इंसान की मदद करो, बट लेकिन दैट पर्सन वो इंसान, यहाँ पे दैट का मतलब है वो, फील्स महसूस करता है, बेटर अच्छा, एंड और ट्रीट्स व्यवहार करता है, समवन एल्स किसी और के साथ, विद अ स्माइल मुस्कुराते हुए। और यहाँ पे फील वर्ब के साथ और ट्रीट वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं। ठीक है, और इन दोनों वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा पर्सन। तो यहाँ पे समझाया गया है कि वो इंसान क्या होगा कि अच्छा महसूस करेगा या अच्छा महसूस करता है और फिर वो किसी और के साथ मुस्कुराते हुए व्यवहार करता है। द रिपल इफेक्ट, अब रिपल इफेक्ट क्या होता है, जैसे तालाब में हम लोग एक पत्थर को मारते हैं तो उसका असर पूरे तालाब में होता है, ठीक उसी तरह से जब हम एक इंसान की मदद करते हैं तो वो इंसान फिर किसी और की मदद करता है, यानी आपका जो मदद करना है वो किसी और में भी असर करता है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिपल इफेक्ट कैरीज ले जाता है, और ये जो कैरीज है ये हमारा कैरी वर्ब से कैरीज को बनाया गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि है हमारा रिपल इफेक्ट उसके लिए यूज किया गया है और हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको पढ़ेंगे, ले जाता है योर एनर्जी आपकी ऊर्जा को, फर्दर आगे, देन यू तुम, कैन सी देख सकते हो, और यहाँ पे ये सी वर्ब के साथ कैन को यूज किया गया है और कैन का यूज हम लोग सकता है सकते हैं जैसे सेंटेंस के लिए करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कि जो रिपल इफेक्ट है वो आपकी एनर्जी को आपकी नजरों से भी आगे ले जा सकती है या ले जाती है। तो अब यहाँ पे जो आन्या है वो जवाब देती है सो, तो यहाँ पे सो का मतलब है तो, बीइंग होना, बीइंग को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे होना, काइंड दयालु, इज नॉट नहीं है, जस्ट सिर्फ, अबाउट के बारे में, द पर्सन उस इंसान के, आई एम हेल्पिंग मैं मदद कर रही हूँ। और यहाँ पे ये जो एम है ये एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो हेल्पिंग है ये हमारा हेल्प वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब यहाँ पे हेल्पिंग को एम के साथ यूज किया गया है, ये स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो यहाँ पे जो आन्या है वो क्या बोल रही है कि जो दयालु होना है वो उस इंसान के बारे में सिर्फ नहीं है जिसकी मैं मदद कर रही हूँ। अब ये जो मिस्टर सौर्या है वो उसको बोलते हैं नो नहीं, इट यह चेंजेस बदलता है, यहाँ पे चेंज वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है, मीन्स इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे इट है इसके लिए यूज किया गया है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। तो इसको पढ़ेंगे, यह बदलता है, यू टू तुम्हें भी, इट यह मेक्स बनाता है, अगेन यहाँ पे मेक वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है, यानी इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे इट है उसके लिए यूज किया गया है और साथ ही ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि यह बनाता है योर तुम्हारे, ओन हार्ट खुद के दिल को, स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, यानी यह तुम्हारे खुद के दिल को स्थिर बनाता है, एंड और काम, काम का मतलब होता है
शांत। तो यहाँ पे मिस्टर सौर्या समझा रहे हैं आन्या को कि दया की भावना रखने से यह तुम्हारे दिल को शांत और स्थिर बनाता है। काइंडनेस, दयालुता इज है द ओनली, सिर्फ वेल्थ, संपत्ति, वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, दैट जो इंक्रीजेस बढ़ता है। यहाँ पे इंक्रीज वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट दैट के लिए यूज किया गया है और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, बढ़ता है व्हेन, जब, यू तुम, गिव इट अवे, इसे बांटते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो दयालुता है वो एक लौती संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।